जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं की, सिर्फ दो ऐसे घरों में पैदा हो गए जिनको मौका मिला कि पाकिस्तान के अवाम के वसाइल लूट के वो एक अपनी सियासत खड़ी कर सके। और उस सियासत की बुनियाद के ऊपर अब वो आकर के बता रहे हैं पाकिस्तान को कि वो मुस्तकबिल के लीडर है। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस तरह से मैं पहले कहता था कि जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन है, अब इसके ऊपर इनकी औलाद भी कन्विंस हो गई है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अब इनकी औलाद इनके पैसों के ऊपर अपनी एक सियासत खड़ी करना चाहती है और पाकिस्तान के अवाम इसको भी मुस्तरद करेंगे। और हमने देखा है अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर हरियाली का ज़माना है, माहौल का ज़माना है, यहाँ पर दरख्त उगाने का ज़माना है। माजी के जो कीकर जिनके साथ कांटे थे वो अब दोबारा उगने वाले नहीं हैं। और इसके साथ साथ मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ जो कल समझौता एक्सप्रेस के जिस तरीके से हिंदुस्तान में समझौता एक्सप्रेस के मुल्ज़मान को बरी किया गया, इसमें जो असेसमेंट स्वामी असेसमेंट, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा जैसे टेररिस्टों को जिस तरह हिंदुस्तान की अदालतों ने बरी किया है, मैं ये समझता हूँ ये इंसाफ और कानून के मुंह पर एक तमांचा है। पाकिस्तान के 48 बेगुनाह शहरियों का खून है इन लोगों के हाथों के ऊपर। और जिस तरीके से भारत में एक शैम एक्सरसाइज की गई, जिस तरीके से अदालत को इस्तेमाल किया गया, और यूं लग रहा है कि भारत का अदालती सिस्टम दहशत गर्दों के लिए एक ड्राई क्लीनिंग मशीन बन गया है, जहां पे आप टेररिस्टों को पकड़ते हैं, उनको अदालत में पेश करते हैं, वहां से बरी करा लेते हैं। इससे पहले पिछले साल मक्का मस्जिद के केस में भी यही किया गया, जहां पर जो सारे मुजरमान थे, जो सारे टेररिस्ट थे, उनको भारत की अदालतों ने बरी कर दिया। मैं ये समझता हूं कि भारत की हुकूमत इस वक्त एक पॉलिसी के तहत एक इंतहा पसंद हिंदुओं को, एक इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रही है और इस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया है, ये मुस्तकबिल की नवीद है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि जेलम के अंदर ये जो इलाका है, ये जो आप सारा इलाका देख रहे हैं, ये एक बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल इलाका है। इसके पीछे टिल्ला जोगियाँ है जो कि एक जोगी सेक्ट का कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोहतास फोर्ट है एक तरफ हमारे, दूसरी तरफ हमारे जो अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी सिकंदर आज़म, उसका बैटल ग्राउंड है। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस इलाके को हम प्रिजर्व कर सकें, इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सकें, यहाँ पर दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो आए और इंशाल्लाह ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी इससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा और जेहलम के लोगों को फ़ायदा होगा, इस बायदेश के इलाकों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जो हमारी कोशिश है, आज आपने देखा कि पाकिस्तान में पहले मोहम्मद बिन सलमान आए थे, मोहम्मद बिन ज़ैद आए थे और आज महातिर मोहम्मद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान की जो एक तवील अरसे के बाद एक इंटरनेशनल लीडर्स के लिए पाकिस्तान खुला है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग माहौल है। हमने अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील किया है, हमने अपनी 40 साल की पॉलिसी को तब्दील किया है। जो एक सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान बन गई थी, हमने उसको तब्दील करके वीज़ा ओपन किया है, तमाम दुनिया के ममालिक के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो शिद्दत पसंदी है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी को भी कि वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत की मर्ज़ी के बग़ैर किसी को कोई साजिशें कर सके, कोई गज़न पहुँचा सके। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक खुशहाल, एक इंक्लूसिव सोसाइटी के तौर के ऊपर आगे लेके जाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एक रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक ऐसे हाथों में है
जहाँ पे केयर हो की जाती है। आज बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत एक सिमत के ऊपर सोच रही है। किताब भी एक है और सफ़ा भी एक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ के तौर के ऊपर। हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला एक मॉडर्न मुल्क के तौर के ऊपर आगे लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर जो शहरों को खूबसूरत करने की बात करते हैं, तो ये नई बातें लगती हैं। ये बातें पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने नहीं की। ये इमरान खान ने आकर के पहली बार पाकिस्तान में इन चीज़ों का रवाज डाला है। वरना पाकिस्तान में तो आपने देखा है जो पिछले 40 सालों में हुआ, यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 60% तक नीचे गई। हमारी जो तरक्कियों का जो तमाम जो होना था, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर जगह के ऊपर हमें जो है वो करप्शन से नुकसान पहुंचाया गया और सिर्फ 2 खानदानों ने तरक्की की। पूरा पाकिस्तान नीचे जा रहा था, 2 खानदान ऊपर जा रहे थे। और अब इंशाअल्लाह ताला इन दोनों खानदानों का पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल में कोई हिस्सा नहीं है। मुझे समझ है जो इस वक्त मरियम बीबी की ज़्यादा रिजेंटमेंट है, वो ज़्यादा ये इनको लग रही है शरीफ फैमिली को कि हैरिड्स में वहाँ पे लंदन में सेलें लग गई हैं, ये सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रहे। इनकी घबराहट असल में ये है। बाकी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अब इनका फ्यूचर जो है वो उतना ही तारीख है जितना कि इस वक्त इनका आपको हाल नज़र आ रहा। मेरा ख्याल यही है कि इन दोनों जो सपूत हैं इनको भी ज़रा शौक़ पूरा कर लेने दें। अगले 6-8 महीने में इनको भी पता चल जाएगा कि इनकी भी सियासत ख़त्म हो चुकी है। मैं आप सबको दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बहुत कामयाब मंसूबा है और इंशाअल्लाह हमें दरख्त, आप सारे जिस तरह कमिश्नर साहब ने कहा, आप सब लोग जो बैठे हैं, आप सबको भी अपने अपने गली मोहल्लों में ज़रूर इसकी तरवीज करनी है। दरख्त लगाएं और एक सरसब्ज़ पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन जंगलात के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे जहलुम में। उनका ये कहना था कि जहलुम में पंजाब के सबसे बड़े 35 एकड़ रकबे पर फॉरेस्टेशन कैंपेन शुरू की है। यहाँ पर सायादार दरख्त भी लगाएंगे ताकि परिंदे यहाँ पर आएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क भर में शजरकारी की जा रही है। पाकिस्तान में हरियाली का ज़माना है, माजी के कीकर अब दोबारा नहीं उगेंगे। जहलुम को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है।